हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप डेली नए इंडिकेटर्स, नए पैटर्न्स ट्राई करते हो, लेकिन अभी तक आपको एक रिलायबल पैटर्न नहीं मिला जो बार बार काम करे। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ऐसे 5 चार्ट पैटर्न्स जो बार बार विनिंग स्टॉक्स में रिपीट होते हैं। ये सेम पैटर्न्स मैंने 300-400 से ज़्यादा विनिंग स्टॉक्स में देखे हैं और लास्ट में एक बहुत लीथल कॉम्बो भी शेयर करूँगा जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में ऑलमोस्ट बहुत बार रहता है। अगर आप हर बार नए सेटअप्स पे जंप करते रहोगे तो ना ही कॉन्फिडेंस बनेगा और ना ही कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर आप ये 5 चार्ट पैटर्न्स मास्टर कर लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग सिंपल भी हो जाएगी और रिपीटेबल भी। मैं हूँ हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनरविनी जैसे ट्रेडर्स की मेंटरशिप और ट्रेनिंग मिली है। पिछले 5 सालों में मैंने हज़ारों से ज़्यादा चार्ट्स एनालिसिस किए हैं, पैटर्न्स रिकग्नाइज किए हैं और आज के वीडियो में मैं आपके साथ वो 5 चार्ट पैटर्न्स शेयर करने वाला हूँ जो विनिंग ट्रेड्स में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 वो चार्ट पैटर्न्स हम देखते हैं। तो ये बहुत ही नोन और कॉमन पैटर्न है। जिन्हें नहीं पता, इसे कहते हैं द वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या VCP। इसे फेमस किया है मार्क मिनरविनी ने, जिन्होंने विलियम ओ'नील से कप एंड हैंडल पैटर्न सीख के इसे मॉडिफाई किया है उनकी स्टडी के मुताबिक, और आज हम इसे VCP के नाम से जानते हैं। तो जैसा नाम सजेस्ट करता है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मतलब वॉलेटिलिटी मतलब एक स्टॉक का प्राइस एक हाई से नीचे आता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है और धीरे धीरे उसमें हायर लोज बनते जाते हैं। बेसिकली वही VCP कहलाता है। तो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि उसे कैसे देखते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देखिए एग्जांपल, तो ये एक प्रायर अप ट्रेंड रहता है हमेशा, पहले तो कोई भी स्टॉक में। तो उसके बाद वो एक जब बेसिंग में जाता है तो एक करेक्शन देता है। तो जैसे ये पॉइंट से स्टॉक यहाँ पे आया, देन उसके बाद ऊपर गया, फिर अब उसने लो प्रीवियस लो से कम बनाया, इसलिए हायर लो हो गया। ये लो था और फिर अब ये लो आ गया, तो इससे ये लो हाई है, हायर लो हो गया। उसके बाद दोबारा ऊपर जाता है और दोबारा एक हायर लो बनाता है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि इसमें जो भी सप्लाई है, मतलब जो भी सेलिंग प्रेशर है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्योंकि पहले सेलर्स प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही लेके आ पाए, उसके बाद दोबारा ऊपर गया स्टॉक और फिर उसके बाद और सप्लाई कम हो गई, सिर्फ यहाँ तक ही लेके आ पाए। तो द होल पर्पस इज़ कि हमें लो रिस्क पॉइंट पे स्टॉक मिलता है, इसलिए छोटे स्टॉप लॉस से आप, सिंगल डिजिट वाले स्टॉप लॉस से आप इसे बाई कर सकते हो, परसेंटेज में सिंगल डिजिट। इसलिए ये पैटर्न का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आपको लो रिस्क पे ये स्टॉक मिल पाता है एंट्री के लिए। तो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ प्रीवियस एग्जांपल पे कि ये कैसे बनता है, कैसे मैंने इसे ट्रेड किया था। तो मेरा तरीका सिंपल है इसे कैलकुलेट करने का। इसमें मैं, आपने जैसे देखा, तो ऐसे सब ड्रॉ नहीं करूँगा मैं चार्ट पे एनालाइज करने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चार्ट्स मैंने एनालिसिस कर लिए हैं और देख के ही समझ में आता है कि इसमें VCP बन रहा है कि नहीं। तो आप भी ऐसे एफर्ट्स करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। एंड में मैं वो टिप भी दूंगा आपको। तो फिलहाल यहाँ एनालाइज करते हैं कि ये देखिए, ये स्टॉक में एक क्लियरली प्रायर अप ट्रेंड है, क्लियर एक अप ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने इस हाई से यहाँ पे एक लो पॉइंट पे आया स्टॉक, विच इज़ 24% का उसने एक करेक्शन दिया। उसके बाद स्टॉक दोबारा यहाँ ऊपर गया और फिर यहाँ से स्टॉक ने अब करेक्शन दिया, तो 10% का ही करेक्शन दिया। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ तक आया ऊपर और अब जो करेक्शन दिया वो यहाँ पे आके एकदम रुक गया, तो 3.5% का ही करेक्शन रहा। तो आप देखिए कैसे ही वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इसलिए VCP पैटर्न कहते हैं। ये वॉलेटिलिटी यहाँ पे 24% थी, अब यहाँ पे 10.5% हो गई और अब ये 3.5%। तो आपको क्या सिग्निफाई हो रहा है क्लियरली कि सप्लाई या सेलिंग इसमें कम हो रही है। साथ में अगर यहाँ वॉल्यूम्स में भी देखें, इस वॉल्यूम इंडिकेटर पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें आप देखेंगे अगर ये जो ग्रे बार्स है वो बिल्कुल यानी नॉइज़ वाला वॉल्यूम है, जो कोई सिग्निफिकेंस का नहीं है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है
ब्लू बार्स पे जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स का सिग्निफिकेंस बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके जो बेसिंग पीरियड में भी आप देखिए मल्टीपल ब्लू बार्स है, हार्डली एक रेड बार है जिसमें सेलिंग हुई है हैवीली। बाकी आप देखिए कुछ भी नहीं है, यानी क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि सप्लाई इसकी कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही। जितने सेलर्स थे जो वीकेंड्स थे धीरे धीरे वो सब इसमें से एग्जिट करते जा रहे हैं। तो हमें एक ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाता है। क्यों ये पॉइंट? क्योंकि अभी आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपको 3-2 ऐसे परसेंटेज पे आपको मिल सकता है। अगर आप सिंपल इसको यहाँ पे बिड लगाते हैं इस पॉइंट पे, जैसे मैंने ट्रेड किया था यहाँ पे, और ये आपका यहाँ का स्टॉप लॉस रह सकता है इसके लो पे या इस दिन के लो पे। तो आप इस तरह स्टॉक में एंटर कर सकते हैं और फिर यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिया। तो इस तरह ये पैटर्न को आप अगर सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं चार्ट्स पे जाके, तो आपको क्लियरली ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा चार्ट पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम IPO बेस ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो IPO बेस ब्रेकआउट मतलब कि जब स्टॉक लिस्ट होता है, नया लिस्टिंग जो रहता है IPO, तो आप समझिए वो लिस्ट हुआ उस दिन जो भी उसमें वॉल्यूम होगा, बाइंग सेलिंग होगी, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे लोग सेल करते जिन्हें अलॉट होता है। अगर ऊपर खुला है तो एक्साइटमेंट में सेल करेंगे, कभी न्यूज़ के कारण नीचे खुलता है या जो भी उसमें रीज़न रहा, तो उसका एक छोटा सा बेस बनता है इनिशियल डेज के लिस्टिंग के बाद। तो हो सकता है अज्यूमिंग के कुछ स्टॉक ऐसा लिस्ट हुआ और उसके बाद यहाँ पे आके ऐसा वो बिल्कुल एक उसमें टाइट रेंज में चले जाता है इनिशियल डेज में। तो अभी आपके पास ज़्यादा डेटा भी नहीं रहता इसे एनालाइज करने को कि इसमें VCP बन रहा है या ये सब। तो अभी चांसेस इसलिए रहते हैं ज़्यादा एक्सप्लोसिव मूव्स के क्योंकि IPO स्टॉक रहता है, न्यूली लिस्टेड है, काफ़ी लोग इसे चेस करते हैं, इंस्टीट्यूशन डिमांड भी रहती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ पैटर्न पे वो मिलता है तो नॉर्मली देखा गया है कि वो फिर यहाँ से ऐसा अप मूव बनाता है। तो देखते हैं एक चार्ट पे कि ये पैटर्न कैसा दिखता है चार्ट्स पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक पहले का IPO है। तो देखिए एक यहाँ पे स्टॉक ने लिस्ट होने के बाद ऐसा ऑलमोस्ट 40% का मूव दिया और उसके बाद आप देखें यहाँ पे स्टॉक एक बिल्कुल टाइट रेंज में आ गया। इनिशियल उसने एक बेस बनाया 4-5 दिन का और उसके बाद अगर सिंपल आपने ये पैटर्न के बारे में जानकारी थी आपको अगर, तो आपने इसके ये पिवट के ऊपर आपने बिड लगा दी रहती या इसके हाई के ऊपर, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर पाते। और इस तरह स्टॉक ने बिल्कुल एक एक्सप्लोसिव मूव, जैसे मैंने कहा 75% का विद इन 4-5 डेज़ ही दे दिया। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, IPO बेस ब्रेकआउट या IPO बेस पैटर्न भी इसे कहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं थोड़े से एडवांस पैटर्न्स में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप शायद जानते भी हो, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसे कहते हैं नो फॉलो थ्रू सेल पैटर्न। मतलब कि एक स्टॉक में प्रीवियस अप ट्रेंड था, उसके बाद स्टॉक एक बेस बना रहा था या अप ट्रेंड में अचानक उसमें एक सेलिंग आई और उसके बाद बड़ी सेलिंग आई और उसके बाद स्टॉक फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं हुई उसमें और नहीं गिरा स्टॉक और वहीं पे कंसोलिडेट होने लग गया और वापस अपने सेलिंग जहाँ पे हुई थी वही लेवल्स पे वो दोबारा आ गया है। तो उसे कहते हैं नो फॉलो थ्रू सेल। मतलब सेलिंग होने के बाद एक दिन सेलिंग हुई है, उसके बाद ज़्यादा सेलिंग उसमें नहीं हुई और वो एक टाइट रेंज में चले जाता है। तो हो सकता है वो पैटर्न कुछ इस तरह दिखे आपको, जहाँ पे एक उसमें एक प्रायर अप ट्रेंड था और उसके बाद स्टॉक ऐसे जाते जाते उसमें एक अचानक से बड़ी सेलिंग आ जाती है और फिर उसके बाद फर्दर सेलिंग नहीं होती और स्टॉक ऐसे जाके रुक जाता है और वापस वही लेवल्स पे धीरे धीरे आ जाता है। तो और उसके बाद वो वापस एक नया अप ट्रेंड रिज्यूम करता है। तो इसे कहते हैं नो फॉलो थ्रू सेल पैटर्न। मैं आपको चार्ट पे उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक पुराना एग्जाम्पल है। तो देखिए ये स्टॉक में एक प्रायर अप ट्रेंड था, उसके बाद स्टॉक एक बेसिंग पीरियड में गया और यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो इस स्टॉक में इस दिन एक बड़ी सेलिंग आई स्टॉक पे, ऑलमोस्ट 6% स्टॉक करेक्ट हुआ और उसके बाद देखिए कुछ भी
फर्दर सेलिंग है। इसमें आप पर्पल डॉट देखते हैं, वो भी सिग्निफाई करता है कि एक बड़े वॉल्यूम पे उसमें सेलिंग हुई है। पर्पल डॉट इंडिकेटर पे भी मैंने वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आप ये सेलिंग के बाद स्टॉक रुक गया और देखिए दोबारा ग्रेजुअली उसने अपना जहाँ से सेलिंग हुई थी वही लेवल्स रिक्लेम कर ली। सिंपल आपने उसे चांस दिया एक थोड़े दिन का देखते हुए, और आपने अगर सिंपल उसके इस रेंज के ऊपर बिड लगा के प्लेस किया है तो कभी कभी वो पैटर्न पे अच्छे बड़े अप मूव्स मिलने के चांस रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जिस दिन ऐसी सेलिंग होती है तो काफ़ी वीक हैंड्स और लोग पैनिक में इसमें बाहर हो जाते हैं और इसे फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हो सकता है एक वन ऑफ सेलिंग हो या कुछ रीज़न के कारण सेलिंग हो गई हो, जो बहुत यानी इसमें सपोर्ट काफ़ी था, इंस्टीट्यूशन डिमांड थी, तो जैसे ही सेल हुई तो इमीडिएट इसे सपोर्ट मिल गया बायर्स का और कंटिन्यू नहीं हुई। और जिन्होंने भी सेल किया था और जो भी सेलिंग थी वो वन ऑफ सेलिंग थी जैसे मैंने कहा, तो कंटिन्यू नहीं हुई और दोबारा वो रिक्लेम हो गया और उसके बाद उसकी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में काफ़ी वीकेंड्स बाहर हो जाते हैं, इसलिए जब भी डिमांड पुश आता है तो स्टॉक एक अच्छा मूव दे देता है। अब अगला जो पैटर्न है उसे कहते हैं पुल बैक और रिवर्सल पैटर्न। उसमें सिंपल है कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में था और उसके बाद उसमें करेक्शन आया। नॉर्मली हमने देखा है, स्टडी किया है कि 3 to 4 डेज़ 3 to 5 डेज़ ऐसे पैटर्न में स्टॉक्स का प्राइस मूव होता है, यानी 3 अप डेज़ रहेंगे तो एक दिन प्राइस रुक जाएगा या करेक्ट होगा। सिमिलरली अगर 4 दिन 5 दिन ऊपर है स्टॉक तो एक दिन करेक्ट होगा। तो उसका उल्टा ये होता है कि अगर 4 से 5 दिन स्टॉक नीचे है तो एक अप मूव देगा। इस तरह उसे रिवर्सल या पुल बैक भी कहते हैं कि स्टॉक ने अपनी नॉर्मल ट्रेंड में करेक्शन आया उसमें रूटीन एंड देन अगेन पुल बैक हो गया, मतलब करेक्शन के बाद वो दोबारा ऊपर जाना चालू हो गया। कुछ इस तरह दिखेगा वो पैटर्न, यानी स्टॉक ऐसा था ऊपर और उसमें फिर ऐसे डाउन डेज बनने स्टार्ट हुए। समझिए 3 से 4 दिन डाउन हुआ और अगेन उसने अपनी जर्नी अपवर्ड रिज्यूम कर दी। मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये स्टॉक में एक प्रायर अप ट्रेंड था, उसके बाद स्टॉक एक बेसिंग में था और आप देखेंगे तो यहाँ पे हायर लोज भी बना रहा था स्टॉक और उसके बाद ऊपर गया और देखिए यहाँ पे 3-4 दिन लगातार नीचे आ गया था स्टॉक और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे अगर आप देखें 4 दिन के बाद एक पुल बैक दिया और स्टॉक दोबारा ऊपर निकल गया। तो ऐसे इसके अलग अलग वेरिएशंस भी रहेंगे। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा था कि इस तरह से आपको दिखेगा 3-4 दिन। आप सोचेंगे कि यहाँ भी 3 दिन डाउन है तो अब ये सेटअप बना ही नहीं, यहाँ पे आप क्या ट्रेड करेंगे। इसलिए मैं एंड में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आपकी चार्ट मेमोरी और पैटर्न रिकग्निशन जानना है, समझना है। लेकिन मैं आपको ये पुल बैक का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि 4-5 दिन बाद कैसे एक अप मूव आता है स्टॉक में। तो पुल बैक रिवर्सल पैटर्न कुछ इस तरह वर्क करता है। तो अगला जो अभी आखिरी जो हमारा पैटर्न है उसे कहते हैं बाउंस फ्रॉम 50 मूविंग एवरेज। तो इस पैटर्न का मतलब ऐसा है कि एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम अपने 50 मूविंग एवरेज पे आया और वहाँ से उसने सपोर्ट लेके वो ऊपर चले गया। अब 50 मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों 50 मूविंग एवरेज? इसलिए क्योंकि 50 मूविंग एवरेज एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो नॉर्मली स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स उसे रिस्पेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी बहुत बार देखा गया है कि उसी मूविंग एवरेज के पास में जब स्टॉक आता है पुल बैक होके तो वहीं पे वो एक्यूमुलेट करते हैं, दोबारा बाइंग करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर डिसेंट प्राइस में दोबारा स्टॉक मिलता है। और ऐसा भी देखा गया है कि नॉर्मली जो अप ट्रेंडिंग वाले स्टॉक है, जो बड़े मूव्स जिन्होंने दिए हैं वो अपने 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चलते हैं। तो ये एक बड़ा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है। 20 मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज छोटा हो जाता है टाइम फ्रेम, जो ट्रेडर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इन्वेस्टिंग के लिए भी 50 मूविंग एवरेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसलिए कोई भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक जो स्टॉक में काफ़ी अभी दमखम बचा है, जो और ऊपर जा सकता है, वो करेक्शन के बाद 50 मूविंग एवरेज के अगर नीचे आया है तो वो दोबारा उसे रिक्लेम करेगा और वहीं से वो ऊपर चल जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ वो पैटर्न कैसे दिखेगा। ये देखिए, एक स्टॉक में ऐसा कुछ अप ट्रेंड रहेगा, फिर उसके बाद स्टॉक फॉर वॉट एवर रीज़न नीचे आना स्टार्ट करेगा और ऐसा नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हो सकता है ऐसा एक ये
समझिए 50 मूविंग एवरेज का लाइन है, तो ये 50 मूविंग के नीचे आ गया, वो उसे दोबारा रिक्लेम करेगा और इस लेवल पे आके वो फिर से टाइट हो जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा और यहाँ से वो अपनी अपवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगा। तो हम चार्ट्स पे देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे दिखेगा। तो ये देखिए एक एग्जांपल है कि यहाँ पे ये स्टॉक में क्लियरली अच्छा अप ट्रेंड था, उसके बाद स्टॉक ने एक करेक्शन दिया, जो रेस्ट किया स्टॉक ने, एक बेस में गया। तो देखिए ग्रीन लाइन जो है यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज का है, उसके नीचे आ गया स्टॉक, उसके ऊपर आया और यहाँ पे आके टाइट हो गया स्टॉक। अगर आप यहाँ वॉल्यूम भी चेक करेंगे तो बेसिक में भी काफ़ी लो वॉल्यूम हो गए थे और मल्टीपल ब्लू बार्स है, मतलब इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस भी दिखाता है। तो ये तो इंडिकेशंस रहते ही है। तो ये देखिए 50 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया और इमीडिएटली वहाँ से उसने अच्छा अपवर्ड मूव दिया। तो इस तरह ये पैटर्न वर्क करता है। तो अब मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन वाला पैटर्न दिखाऊंगा, जिसमें हमने ये सब चीज़ें जो अभी समझी देखी, अगर वो एक स्टॉक में सभी चीज़ें मौजूद है तो आप सोचिए वो स्टॉक का कितना पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है तो आपको आपकी फोकस लिस्ट में उसे रखना चाहिए और उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए गारंटी तो कुछ भी नहीं है कि कुछ वर्क करेगा, लेकिन आप समझिए अगर सब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, वो स्टॉक के फेवर में है, तो दूसरे स्टॉक की जगह उसे प्रेफरेंस देना चाहिए। दिस इज़ आई एम ओनली टेलिंग फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। आपको स्टडी करना है, आपको एनालाइज करना है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ा अप ट्रेंड था क्लियरली, और उसके बाद स्टॉक ने, जैसे मैंने अभी कहा आपको, ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया, दोबारा 50 मूविंग एवरेज रिक्लेम किया और यहाँ पे आके वो टाइट हो गया। तो ये एक पैटर्न इसमें आ गया। देखिए अभी इसमें यहाँ पे ये सेलिंग भी हुई है हेवीली, उसके बाद नो फॉलो थ्रू सेलिंग, स्टॉक ने इमीडिएटली अपने यहाँ से बड़ी सेलिंग हुई थी वो लेवल्स रिक्लेम कर लिए और वही लेवल्स के अराउंड आके यहाँ पे हम जैसे देखा टाइट हो गया। और एक हमने देखा था पुल बैक सेटअप, देखिए 3 दिन लगातार स्टॉक डाउन है। तो 3 पैटर्न एक साथ इसमें कंबाइन हो गए हैं, तो आपको क्लियरली वो दिखा रहा है कि इसमें कितना अच्छा पोटेंशियल है। और इसी तरह उस स्टॉक ने देखिए फिर कुछ ऐसा बड़ा मूव दिया था। ये अर्ली 2024 की बात है, तो आप भी जाके स्टडी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह अगर आप पैटर्न के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ करें तो कैसा मूव मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो आपको पता रहे कि पैटर्न्स क्या थे। तो जैसे मैंने आपको ये 5 पैटर्न्स दिखाए, VCP था, IPO बेस ब्रेकआउट था, नो फॉलो थ्रू सेलिंग था, पुल बैक और रिवर्सल पैटर्न था, और 50 डे का सपोर्ट वाला पैटर्न था। और साथ में अगर ये कॉम्बिनेशन मर्ज हुए तो हमने देखा ये कि कैसा बड़ा अप मूव पोटेंशियल वाला पैटर्न हमें मिलता है। तो अभी आपको ये पैटर्न्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि आप भी इसे ईजिली देख के आइडेंटिफाई करें कि आप कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको चार्ट्स खोलना, कोई भी चार्ट्स पे जाना, और इसी तरह आप जो भी विनर्स है उसमें देखना कि क्या क्या क्वालिटीज़ रही है, ये पैटर्न कैसे बन रहा है। एक एक दिन में 10-10, 20-20 पैटर्न्स एनालाइज कीजिए, तो ये मेमोरी बिल्ड होगी आपकी। अगर आपको और अच्छे से सीखना है ये सब चीज़ें कि आपसे खुद से नहीं हो पाएगा, आपको चाहिए कि कोई आपको गाइड करे, हेल्प करे, तो आप मेरा क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, PTST इनसाइडर क्लब यूट्यूब पे, या ट्रेड विथ हसीब पे जाइए, वहाँ भी मेरी कम्युनिटी है, उसमें ज्वाइन कीजिए। तो मैं आपको ये सब अलग अलग एक्टिविटीज़ टास्क देके हेल्प करूँगा कि आपसे ये सब चार्ट पैटर्न्स आपकी मेमोरी में बिल्ड हो जाए, आप भी प्रैक्टिस करें। आप किसी को अकाउंटेबल रहेंगे, आंसरेबल रहेंगे जवाब देने के लिए, तो आप ज़रूर वो होमवर्क और वर्क करेंगे। शायद हो जाए, खुद से ना हो पाए हमारे से, साथ में कम्युनिटी क्लब में दूसरे भी करते हैं तो हम देख के हम भी वो करते हैं। और आपको अगर सीरियस हो, आप आपकी लर्निंग एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हो, मेरी 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हैं, जिसके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे डेफिनेटली चेक कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, कुछ क्वेरीज़ है कमेंट्स में डालिए, आई विल ट्राई टू आंसर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और याद रखिए हम हमारा नसीब
खुद बनाते हैं। थैंक यू।